अगला मसला ये है कि औरतों का मर्दों की नमाज जमात में नमाज का इत्तिसाल कैसे हो। इसी जमात के अहकाम में इन्होंने बयान फरमाया है कि अगर मर्द और औरतें दोनों मौजूद हों तो पेश नमाज के पीछे मर्द खड़े हों और मर्दों के पीछे औरतें खड़ी हों। अलबत्ता पीछे होना ज़रूरी नहीं है, ये भी हो सकता है कि अगर दरमियान में कोई हाइल है तो एक साइड पे औरतें हों, एक साइड पे मर्द और दरमियान में पेश नमाज हो, ये भी हो सकता है। देखें, वैसे तो हाइल को, रुकावट को मुज़िर माना है जमात के सही होने के लिए। शर्त है उसकी कि कोई दरमियान में रुकावट और हाइल नहीं होना चाहिए। अच्छा, रुकावट और हाइल से मुराद कोई भी पार्टीशन वाली चीज़, चाहे ये मतलब शीशे, जैसा ये एक शीशा ना इधर से उधर नज़र आ रहा है, अगर कोई शीशे की दीवार आप खड़ी करते हैं दरमियान में, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, तब भी ये रुकावट है आगा सिस्तानी के नज़रिए में। अलबत्ता आगा खुई में थोड़ा मुख्तलिफ था, लेकिन आगा सिस्तानी के नज़रिए में ये रुकावट है। आगा कहते हैं कि कोई इस तरह की रुकावट नहीं होनी चाहिए सिवाय मर्दों और औरतों के, वो एक्सेप्शंस हैं। लिहाजा अगर मर्दों और औरतों के दरमियान पर्दा हाइल हो, शीशा हाइल हो, मोटा वाला शीशा के नज़र ना आ रहा हो लेकिन बिलाखिर शीशे की दीवार हो, जैसे इमाम रज़ा के हरम में अगर आपने देखा हो ज़री वाले कमरे में पार्टीशन जो बना हुआ है शीशे का बना हुआ है, दुरुस्त, या मतलब लकड़ी की कोई पार्टीशन हो तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। बस ये है कि पार्टीशन के इस तरफ और पार्टीशन के इस तरफ, मतलब ये पार्टीशन है, मर्द और औरत अगर साइड बाय साइड हैं तो इनके दरमियान कोई 1 मीटर से ज़्यादा फासला नहीं होना चाहिए। ये ना हो कि यहाँ पे मर्द मतलब फ़र्ज़ करें लाइन है, औरतें जो मतलब यहाँ से शुरू हो जाएं, ये गैप अगर ज़्यादा हो जाएगा 1 मीटर से तो जमात फिर इनकी सही नहीं होगी। या अगर फ़र्ज़ करें मर्द आगे हैं बग़ैर पार्टीशन के, औरतें पीछे हैं, दुरुस्त, जिस तरह आपने हरमों में देखा होगा कि औरतें नॉर्मली पीछे खड़ी हुई होती हैं, वहाँ पे भी अगर फासला 1 मीटर से ज़्यादा हो गया इसके पेशानी और अगले वाले के पैर रखने की जगह के दरमियान, तो ये भी मुज़िर हो जाएगा पीछे वालों की जमात। बस वो जो 1 मीटर के फासले का इत्तिसाल का मसला है वो अपनी जगह पे बरकरार है। सिर्फ जो छूट है वो ये है कि मर्दों और औरतों के दरमियान अगर कोई पर्दा, कोई हाइल, कोई पार्टीशन मौजूद है तो वो यहाँ पर माफ़ है मर्दों और औरतों के दरमियान। अगर यही पार्टीशन मर्दों के दरमियान होता तो माफ़ नहीं था, लेकिन यही पार्टीशन अगर मर्दों और औरतों के दरमियान है तो पार्टीशन के एतबार से ये माफ़ है, वो नमाज ख़राब नहीं करेगा। लेकिन जो फासले की शर्त है कि एक मुक्तदी और दूसरे मुक्तदी के दरमियान 1 मीटर से ज़्यादा फासला नहीं होना चाहिए, वो अपनी जगह पे बरकरार है। अलबत्ता ये भी मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूं कि 1 मीटर की ताबीर ये मेरी अपनी ताबीर है। आगा सिस्तानी की तौज़ी में शायद आप देखेंगे तो मुझे याद नहीं पड़ रहा कि वहाँ पर शायद 1 मीटर उनका जो उन्होंने जो ताबीर की है, ज़ाहिरन अब जो मेरे जहन में है वो ये है कि 1 कदम, या बाज़ फ़ुक़हा ने ताबीर किया कि अगर एक भेड़ बैठी हुई हो तो कितनी जगह घेरती है, उतना फासला। ये सारा मिल मिला के जो भी ताबीरात हैं प्लस माइनस अगर आप करें तो वो 1 गज़ 1 मीटर के लगभग बनती है, इसलिए मैं उसको 1 मीटर से ताबीर कर रहा हूँ। दुरुस्त, ये ना हो तौज़ी में जाके देखें आप कहें ले मौलाना ने तो आज मसला ही गलत बता दिया, तो 1 मीटर तो यहाँ है ही नहीं। तो वो मैं पहले से आपको बता दूँ कि वहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। ये अप्रॉक्सीमेट आइडिया बता रहा हूँ कि इतना तकरीबन फासला बनता है कि जो एक मुक्तदी और दूसरे मुक्तदी अगर सामने आमने ऊपर आगे पीछे हैं तो एक की पेशानी और दूसरे के पैर, और अगर साइड बाय साइड हैं तो दोनों के शोल्डर्स, उनके दरमियान ये 1 मीटर से ज़्यादा फासला नहीं होना चाहिए। ये दूसरा सवाल। रहमतिक या अरहमर राहिमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व